और ये जो विधि है पूर्ण रूप से वशीकरण करने के लिए, और ये जो विधि है लाखों लोग इसको आजमा चुके हैं। और ये जो विधि है प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए, और जो आपके रिश्ते टूट चुके हैं तो उसको पूर्ण रूप से दोबारा से ये बंधन में बांध देगी। तो आप इस विधि का यह उपाय कर देखें तो ठाकुर जी की कृपा से ये आपको ये जो विधि है 101% आपको यह रिजल्ट देगी। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज जो चैनल के माध्यम से मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूँ, ये जो विधि है गोपाल मोहनी जी की, ठाकुर जी की यह विधि है। और ये जो विधि है पूर्ण रूप से वशीकरण करने के लिए, और ये जो विधि है लाखों लोग इसको आजमा चुके हैं और पूर्ण रूप से यह जो विधि है वह कार्य करती है। और ये जो विधि है प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए, और जो आपके रिश्ते टूट चुके हैं तो उसको पूर्ण रूप से दोबारा से ये बंधन में बांध देगी। ये जो विधि है अगर आप विश्वास रखते हुए पूर्ण रूप से श्रद्धा के अनुसार अगर आप इस उपाय को करेंगे जो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ, और ये जो विधि है आप घर में ही इस विधि का ये उपाय कर सकते हैं। और ये जो विधि है सोमवार से लेकर गुरुवार तक पूर्ण रूप से यह कार्य करेगी। गोपाल मोहनी जी की यह जो विधि है, अगर किसी भी कारण अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उस प्रेम में अगर दरार पड़ चुकी है किसी गलतफहमी के कारण, तो पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा इस विधि के द्वारा। और कोई भी इस विधि का यह उपाय कर सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना घट चुकी है, अगर आपके दिल के कोई बहुत ज़्यादा प्रिय है और आप दोबारा से उसको पाना चाहते हैं, तो आप इस विधि का यह उपाय करें। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक आपको यह जो विधि है रिजल्ट देगी पूर्ण रूप से। तो इस विधि का आपने ये उपाय कैसे करना है अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है आप सबको सबसे पहले मिल पाए। और जो भी भक्तजन अपने घर की किसी समस्या के बारे में स्पेशली मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप ये जो व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो उसके बाद मैं नित्य ही आपके साथ सुबह 9 बजे से लेकर 12 PM तक नित्य ही आपके साथ बात करता हूँ। जो भी आपके घर की कोई समस्या होती है उसका मैं निवारण करने की कोशिश करता हूं। जो भी आप मेरे से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं उसका मैं आपको आंसर देता हूं। तो अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूं प्रेम संबंधों को बढ़ाने के लिए। अगर छोटी छोटी सी बातों के कारण आपस में आपका तकरार हो जाता है या किसी गलतफहमी के कारण आपका जो रिश्ता है वह टूट चुका है और आप उस रिश्ते को दोबारा से एक डोरी में बांधना चाहते हैं, तब आप इस विधि का ये उपाय कर सकते हैं। और ये जो उपाय है कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष इस विधि का ये उपाय कर सकता है। और जिसको आप अपने प्रेम के बंधन में बांधना चाहते हैं, जो भी आपके दिल के कोई प्रिय है और जिसको आप दोबारा से अपनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति की दोबारा से हमारे जीवन में वापसी हो जाए, तो आप इस विधि का यह उपाय कर देखें। तो ठाकुर जी की कृपा से ये आपको ये जो विधि है 101% आपको यह रिजल्ट देगी।
तो इसके लिए जो विधि है अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। आपने रविवार वाले दिन ये जो सारी सामग्री है पहले अपने घर में लेकर आनी है। आपने थोड़े से लौंग लेकर आने हैं अपने घर में, और छोटी आपने इलायची लेकर आनी है, और थोड़ी सी आपने मिश्री अपने घर में लेकर आनी है रविवार वाले दिन। और नित्य ही आपने किसी बर्तन में, किसी गिलास में पहले आपने जल डाल लेना है, शुद्ध पानी डाल लेना है, और उसके बाद इसमें आपने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है रात्रि के समय जब आपने विश्राम करना हो। पहले आप पाक साफ हो जाएं। इस विधि का यह उपाय करने के लिए पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद आपने इस विधि का यह उपाय करना है। आपने दूध में पानी मिलाने के बाद इसमें फिर आपने 2 लौंग डाल देने हैं और 2 छोटी इलायची डाल देनी है, और 5 पीस आपने डाल देने हैं इसमें मिश्री के। और उसके बाद आपने 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। पहले आपने उस व्यक्ति को अपनी आँखों में बसाना है, और 5 या 7 बार उस व्यक्ति का आप अपने मन में नाम लें, और नाम लेने के बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके दिल के प्रिय है, जिसको आप अपनाना चाहते हैं, जिसके आप चाहते हैं कि वापसी हो जाए, अगर किसी तकरार के कारण वह आपसे दूर चला गया है, अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति की पूर्ण रूप से दोबारा वापसी हो जाए, और अगर आप में थोड़ी थोड़ी सी बातों के ऊपर, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर तकरार बना रहता है, तब भी आप इस विधि का यह उपाय कर सकते हैं। इससे पूर्ण रूप से जो भी आपके प्रेम संबंध हैं वे एक डोरी में बंध जाएंगे ठाकर जी की कृपा के द्वारा, गोपाल मोहिनी जी के इस मंत्र के द्वारा। और उसके बाद आपने 11 बार इस शावर मंत्र का जाप करना है। श्री गोपाल मोहिनी आए नमो नमः, श्री गोपाल मोहिनी आए नमो नमः, श्री गोपाल मोहिनी आए नमो नमः। पहले कच्ची लस्सी में आपने ये सारी सामग्री डालने के बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है। आप अपने घर के बने मंदिर में बैठकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उसके बाद यह जो कच्ची लस्सी है, आपने जहाँ पर आपने विश्राम करना है उसके सिरहाने वाली तरफ के ऊपर आपने इस कच्ची लस्सी को रख देना है, जिस भी बर्तन में आपने इसको डाला है। और उसके बाद सुबह सुबह सोमवार वाले दिन फिर आपने पाक साफ होने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद, नहा धोकर आपने स्वच्छ मुँह, पहले आपने कुछ भी नहीं खाना, पहले आपने इस कच्ची लस्सी को उठाना है साफ वस्त्र पहनने के बाद। तो फिर आपने तुलसी माता की जड़ में आपने ये जो सारी सामग्री है आपने इसको डाल देना है। तब भी आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है अपने मन में, जिसको आप अपनाना चाहते हैं, जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं। और श्री गोपाल मोहिनी आए नमो नमः फिर से आपने 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। और नित्य ही आपने रात्रि के समय इस विधि का आपने ऐसे ही प्रयोग करना है, ऐसे ही कच्ची लस्सी में ये सामग्री डालते रहना है और अपने सिरहाने के ऊपर आपने रखते रहना है। और सुबह सुबह पाक साफ होकर आपने ऐसी तुलसी माता की जड़ में इसको आपने डालते रहना है। तो अगर आप सोमवार से लेकर गुरुवार तक इस विधि का यह उपाय करेंगे तो ठाकर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गोपाल मोहिनी जी की इस मंत्र की शक्ति के द्वारा जो भी आपके टूटे रिश्ते हैं वह फिर से एक बंधन में बंध जाएंगे, एक डोरी में वे बंध जाएंगे। और जो भी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर आपस में आपका तकरार बना रहता है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा और आपके जो प्रेम संबंध हैं वह पूर्ण रूप से सुधरेंगे और इससे एक डोरी में पूर्ण रूप से
बंधन हो जाएगा गोपाल मोहनी जी की इस शक्ति के द्वारा। अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे जैसे जैसे यह मैंने आपको बताया है, और इसका जो उपाय है आप अपने घर में भी कर सकते हैं तुलसी के पौधे की जड़ में, या फिर आप घर से बाहर भी इसका ये उपाय कर सकते हैं। अगर किसी मंदिर में तुलसी माता का ये पौधा लगा हुआ हो तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं नित्य कर्म अनुसार, तो आपको फल की प्राप्ति होगी ही होगी अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे। तो भक्तजनों, अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।